नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर पंजाब के अतीत के चुनावों की बात करें तो बहुत से रोचक किस्से, कहानियां और तथ्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि 1937 में भी आज़ादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके बाद 1946 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। यह भी एक हैरानीजनक तथ्य है कि उस समय पंजाब में चीफ मिनिस्टर का चयन नहीं होता था, बल्कि प्रीमियर ऑफ पंजाब का चुनाव किया जाता था। यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि 1946 में अंग्रेजी हुकूमत के समय पंजाब में चुनाव हुए। उस समय पंजाब बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब और हिंदुस्तान का पूर्वी पंजाब जो बहुत बड़ा था, उस इलाके में 1946 में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1947 में देश आज़ाद हो गया। ईस्ट पंजाब भारत का हिस्सा रहा, जबकि वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान को मिल गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1946 में इलेक्शन हुए थे। ऐसे में कांग्रेस को बहुमत मिला था, इसलिए 1947 में ही पंजाब की जो हिंदुस्तान का हिस्सा था उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। बेशक गुलाम भारत में चुनाव हुए थे, लेकिन आज़ाद भारत में पंजाब के पहले सीएम बने 1947 में गोपीचंद भार्गव। और गोपीचंद भार्गव के साथ भी कुछ दिलचस्प तथ्य जुड़े हुए हैं। गोपीचंद भार्गव मूल रूप से हरियाणा के सिरसा जिला के रहने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सिरसा और हिसार में हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर के मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने डॉक्टरी भी की। गोपीचंद भार्गव के बड़े भाई ठाकुरदास भार्गव हिसार से सांसद रहे। वे कई बार लोकसभा के सदस्य रहे, विभिन्न पदों पर रहे। शिक्षा के लिए उन्होंने अलख जगाई। हिसार का जो फतेहचंद वोमेन कॉलेज है प्रसिद्ध, वो ठाकुरदास भार्गव ने ही स्थापित किया था। पंजाब के इसी तरीके के अतीत के पन्ने बड़े ही रोचक हैं। जिस तरीके से गोपीचंद भार्गव पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर बने, इसी तरह से ज्ञान सिंह राणेवाल पेप्सू के पहले चीफ मिनिस्टर बने। क्योंकि आपको बता दें कि आज़ादी के कुछ समय बाद पेप्सू का जो हिस्सा था वो बाद में पंजाब राज्य में एक संशोधन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। इस तरीके से पेप्सू का हिस्सा जो था और पेप्सू से जो पहले चीफ मिनिस्टर बने थे ज्ञान सिंह राणेवाल, वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे और हिंदुस्तान में वो किसी स्टेट के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसी तरीके से पंजाब को पहला अकाली दल का मुख्यमंत्री मिला जस्टिस गुरनाम सिंह के रूप में, जबकि पहली मुख्यमंत्री बनी राजेंद्र कौर भट्टल। और आज तक पंजाब के इतिहास में राजेंद्र कौर भट्टल ही इकलौती ऐसी महिला हैं जो CM के पद तक पहुंचने में कामयाब रही हैं। रिपब्लिक हरियाणा की इस पूरी रिपोर्ट में आपको संक्षिप्त में बताएंगे 1937 के इलेक्शन के बारे में, 1946 के चुनाव के बारे में, और फिर उसके बाद किस तरीके से पेप्सू बना, किस तरीके से जो पंजाब की 8 रियासतें थी उनको पंजाब प्रदेश में शामिल किया गया। आज़ादी से पहले पंजाब विधान परिषद का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था और इस तरह से पहला चुनाव 1937 में हुआ था। इन चुनावों में यूनियनिस्ट पार्टी ने 95 सीटें जीती और इसके नेता सर सिकंदर हयात खान ने सरकार बनाई। सिकंदर हयात खान पंजाब प्रांत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री का पद आज के संदर्भ में मुख्यमंत्री के समान ही है। आज़ादी के बाद 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ पंजाब का विभाजन पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के रूप में हुआ। पूर्वी पंजाब भारत देश का अंग रहा, जबकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान प्रांत का हिस्सा बन गया। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव पूर्वी पंजाब के विधानसभा के नेता के रूप में चुने गए और स्वतंत्रता के बाद पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव का जन्म 1889 में अविभाजित पंजाब के सिरसा जिले में हुआ, जो अब हरियाणा में है। उन्होंने साल 1912 में मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS किया और 1913 में चिकित्सा पेशा शुरू किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बने। वे पहली बार 15 अगस्त 1947 को पंजाब के मुख्यमंत्री बने और 13 अप्रैल 1949 तक इस पद पर रहे। दूसरी बार 18 अक्टूबर 1949 से लेकर 20 जून 1951 तक, जबकि तीसरी बार 21 जून 1964 से लेकर 6 जुलाई 1964 तक मुख्यमंत्री रहे।
26 दिसंबर 1966 को गोपीचंद भार्गव का निधन हो गया। जब भारत को आज़ादी मिली तो कई रियासतें थीं जो राजाओं या नवाबों द्वारा शासित थी। यह रियासतें भारत सरकार के शासन के अधीन नहीं थी। भारत की सीमा में आने वाले ऐसे राज्यों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1948 में पंजाब इलाके की 8 रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ बनाया गया, जिसे पेप्सू का नाम दिया गया। पेप्सू का पूरा नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। उस समय पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कपूरथला, कलसियान, मलेरकोटला, नालागढ़, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ यानी पेप्सू के अंग थे। ज्ञान सिंह राणेवाल पेप्सू के पहले मुख्यमंत्री थे। वह आजाद भारत में किसी भी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। 1 नवंबर 1956 को पेप्सू राज्य को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजाब के बड़े राज्य में मिला दिया गया था। यह विलय प्रदेश पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर किया गया था, जिसे भारत के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए बनाया गया था। प्रताप सिंह कैरो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। पेप्सू विधानसभा के नेताओं को पंजाब विधानसभा में शामिल कर लिया गया था और पेप्सू के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञान सिंह राणेवाल को कैरो की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। सीएम बनने के समय ज्ञान सिंह राणेवाल तरन तारण जिले के पट्टी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। 1966 में पंजाब राज्य को भाषाई आधार पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विभाजित किया गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से विभाजन को प्रभावी बनाया गया था। इसलिए आज का पंजाब 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया और इस दिन को हर साल नए पंजाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकिशन जुलाई 1966 तक इस विभाजन से पहले अंतिम मुख्यमंत्री थे और राज्य विभाजन के समय जुलाई 1966 से अक्टूबर 1966 तक राष्ट्रपति शासन था। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर नए पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 1 नवंबर 1966 को कार्यभार संभाला। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। वे अमृतसर से विधायक चुने गए थे। पंजाब की आज की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल एक प्रमुख सियासी दल है। इसलिए कुछ दर्शक यह जानने के इच्छुक हो सकते हैं कि अकाली दल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जस्टिस गुरनाम सिंह पंजाब के पहले अकाली मुख्यमंत्री थे और वह 8 मार्च 1967 से लेकर 25 नवंबर 1967 तक 1 साल से भी कम समय तक इस पद पर रहे। यह पहली बार था जब राज्य में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। उस समय आज का शिरोमणि अकाली दल 2 गुटों फतेह सिंह गुट और मास्टर तारा सिंह गुट में बंट गया था। जस्टिस गुरनाम सिंह अकाली दल फतेह सिंह गुट से ताल्लुक रखते थे। फरवरी 1969 में जस्टिस गुरनाम सिंह फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस समय अकाली दल के दोनों समूहों का विलय कर दिया गया था। गुरनाम सिंह लुधियाना जिला की किला रायपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। संगरूर जिले के लहरा गागा से विधायक चुनी गई राजेंद्र कौर भट्टल पंजाब की पहली मुख्यमंत्री थी और अब तक इस राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली एकमात्र महिला हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। वे 21 नवंबर 1996 से 11 फरवरी 1997 तक 3 महीने से भी कम समय तक मुख्यमंत्री रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।